कुछ बोला ही नहीं, चुप थे। फिर धीरे-धीरे मैंने जैसे फ़ैमिलियर हुआ, फिर मैं फ्रेंडली हुआ, फिर हम लोग हँसी मज़ाक किए, गाना गाए, साथ में बैठे। धीरे-धीरे करके जब इनको लगा कि नहीं ये मेरी तरह है, तब इनके अंदर से हाँ मम्मी, क्या कर रहा है बेटा? हम अभी यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे थे मम्मी। तो भैया आएगा तो घर रहेगा ना? हाँ भैया तुम्हें घर तुम भाई से कहना भगवान से मैं काशी विश्वनाथ में घूमे ले रहे छियै। हम कान्हा के साथ काशी विश्वनाथ में घूमे ले लिया। ठीक है। हाँ, हमारा बिहियां चेयरमैन है, बिहियां के चेयरमैन है। ओके सर, ओके सर। बिहियां जगह का हम चेयरमैन है, मेरे ऑफिस में ही है। हाँ ओके। तो आने के लिए जब वो अपनी समझदारी से कुछ आगे बढ़े, कितनी मेहनत लगती है, और ऐसा बच्चा उनके दूर हो जाए माँ के और 10 दिन से गायब हो, तो उस माँ पे क्या गुजरती है। वो फील जब होता है तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। मैं वहाँ पहुंचा, देखा कि इनके पूरे हाथ माथे से ऐंठे हुए थे और कपड़े इनके सिरे पे नहीं थे, सिर्फ एक अंडरवियर था। इनको वहां से उठाया, रेस्क्यू किया, वहां से लेके मैं आया एम्बुलेंस से। फिर मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ पानी चढ़ा, सब सलाइन चढ़ी। फिर सबसे बड़े समस्या, जब इनको होश आया तो ये अपनी बातें नहीं बता पा रहे थे। सिर्फ 2 ही बात थी इनके पास, काशी विश्वनाथ था। तो इन सब चीजों के बाद सर का पहले बात मेरे पिताजी से हुआ था। तो पिताजी से बात हुआ, वीडियो कॉलिंग हुआ, सर से बात हुआ। उसके बाद फिर हमसे वहाँ जहाँ आपका घर, सुल्तानगंज में भी घर है? हाँ सुल्तानगंज में भी घर है और मेरा यहाँ भी घर है। यहाँ भी घर हो गया है? हाँ दोबारा आइएगा मिलने हमसे। हाँ हम तो मारेंगे, बट आपको उसको भागने नहीं देना है, उनको रखना है, केयर करना होगा, खाना खिलाना होगा प्रॉपर टाइम पे। उनके लोगों से कॉन्फ्रेंस से बात कीजिए, क्योंकि दिमाग में सुनने वाले बात तो कर नहीं पाते, वो नंबर बताएंगे नहीं। उनके साथ हम लोग बिहियां नगर पंचायत में बैठे हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बिहियां नगर अध्यक्ष सचिन कुमार गुप्ता जी। और ये जो करते हैं ये अभी से नहीं कर रहे हैं, अभी तो ये मुख्य पार्षद बने हैं कुछ दिन पहले, मगर इससे पहले भी ये सामाजिक काम करते रहते थे। कहीं भी किसी गरीब को देखते थे, वहां पर उससे बातें करना, उसका हाल चाल जानना और उसकी समस्या जो होती थी उसका समाधान करने का प्रयास करते थे। मगर अब मुख्य पार्षद हो गए हैं, इनके हाथों में सत्ता है बिहियां नगर की। और बिहियां नगर पंचायत में जो भी देखते हैं, बिहियां नगर पंचायत में ही नहीं, बिहियां नगर पंचायत से बाहर भी अगर इनको कुछ दिखाई देता है तो उनसे बैठकर बात करते हैं और उनका हाल चाल जानते हैं, और जो समस्या होती है उसका समाधान तुरंत करने का प्रयास करते हैं। और कोई भी व्यक्ति करने का प्रयास करता है, करते भी हैं। हमारे साथ एक ऐसे, देखिए इनके बगल में बैठे हुए हैं, ये भागलपुर से हैं और ये इनके भाई हैं। आप भी जानते हैं कि कोई किसी से बिछड़ता है तो क्या गुजरती है, उस पे जाकर के पता करिएगा, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। ये नहीं है कि अच्छा हो तभी और बुरा हो तभी, ये नहीं है कि वो जिस भी स्थिति में है, वो परिवार का एक सदस्य होता है। जब परिवार का एक सदस्य बिछड़, घर वाले पे क्या गुजरती है, ये उस व्यक्ति से पूछिएगा तो पता चलेगा। मैं इनसे बात करूंगा, उससे पहले इनसे बात करता हूं। आप तो मुख्य पार्षद अभी बने हैं कुछ दिन पहले से ही मैं जितना जानता हूं और लोग जितना कहते हैं, मैं उस बारे में बात कर रहा हूं कि आपके अंदर जो एक वो चीज है कि नहीं, किसी भी गरीब को देखते हैं, कहीं भी किसी को ऐसी स्थिति में देखते हैं कि कोई उसको देखने वाला नहीं होता है, उसको तुरंत अपने घर लाते हैं या उससे बातें करके थाने पहुंचाते हैं, जो भी उसकी समस्या होती है समाधान करते हैं। ये कहां से आया था, या फिर कहीं कुछ आप देखे थे किसी को करते हुए तब ये करने की इच्छा जगी? नहीं, मैं तो बस बताऊं कि ये मेरा खुद का है, क्योंकि जब मैं एक बार बचपन में अपने घर से नाराज होकर भाग गया था दिल्ली, तो मैं गया था अपने रिलेटिव के यहाँ, और वो रिलेटिव जो है, जब मैं घर से था तो बड़ी इज्जत मिलती थी। जब मैं भाग के गया था तो मुझे 1-1 रुपए की वहां पर ना कोई पूछने वाला था, ना कोई मुझे खाना देने वाला था। तो वो बड़ा मुझे आज तक वो दिन याद है, 98 की बात है। मैं बहुत ही हर्ट हुआ था, बहुत दुखी था। तो जब भी मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति अगर वहां पे है, तो मैं कहता हूँ कि भगवान ने सबको एक ही चीज दिया है, अगर ऊपर वाले ने पेट, हम सब पेट की लड़ते हैं। अगर आपके अंदर किसी व्यक्ति विशेष से, अगर आपके किसी माध्यम से अगर वो उसकी जगह पहुंच जाए, उसको 2 रोटी मिल जाए, मुझे नहीं पता मैं उसके लिए बहुत कुछ कर पाऊँ, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से 1 दिन भी कर लें, 1 घंटे के लिए उस व्यक्ति के खड़े होते हैं, तो शायद उसका 1 घंटे का दुख तो खत्म होगा ना। तो मैं नहीं कहता कि आप बहुत दुख खत्म कर सकते किसी का, सारा खत्म कर सकते, 1 दिन का खत्म कर दे, 1 घंटे खत्म कर दे, उतने देर के लिए तो खुश होगा ना वो बंदा। तो मेरा तो वो बात है। दूसरी बात है कि बिहियां नगरी में मातिन माई का इतना आशीर्वाद है कि मैं शुरू से जब यहाँ आया हूँ तो देखता हूँ कि मैं स्टेशन के कारण पास में बहुत सारे लोग विक्षिप्त होते हैं, बहुत सारे जो लवार वो आ जाते हैं। तो यहाँ के कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो उनको ट्रेन में फिर बिठा के आगे भगा देते हैं, निकाल दो भाई निकाल दो। तो मैंने 1-2 बार स्टेशन देखा था कि जब यहाँ पे मैंने, उस समय मेरे पास पावर नहीं था, मेरे पास शक्ति नहीं थी, तो कोई स्टेशन पर विक्षिप्त आ गया, उसको लोग ट्रेन में बिठा के फिर आगे बढ़ा देते थे, छोड़ छोड़ भगा दो। तो हमें लगता था कैसा नहीं, किसी का तो बेटा होगा,
और एक चीज मैं बता दूं, आप सभी लोगों से बताऊंगा, जितने भी वासी हमारे देशवासी, आप अगर कुछ भी ऐसा कार्यक्रम करते हैं किसी के साथ, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ आता है। जैसे आपके मम्मी पापा कहीं बाहर गए, आपकी फैमिली वाले कहीं बाहर गए, या आपके कोई रिलेटिव बाहर है, उनको सेम प्रोसेस में आप मदद मिल जाती है। अगर आपने यहाँ मदद किया किसी को, तो आगे चल के लगता है कि मुझे मदद नहीं मिली, लेकिन मदद मिलती है, आपके पास वो मदद आती है, घूम कर आती है, आती है। तो इस तरह का एक था। और मैंने हमेशा देखता हूँ, आप कहते हैं वीडियोस क्यों डालते हैं, टीवी पे क्यों लाइव आते हैं, इसी वीडियो टीवी को देख के मैं भी इंस्पायर्ड हुआ था। कुछ सालों पहले मैंने भी फेसबुक को देखा था कि कुछ बंदे मिलके किसी अभिचित का दाढ़ी बना रहे हैं, बाल बना रहे हैं, या किसी को मदद कर रहे हैं, या कुछ पैसे से मदद करना। तो ये चीजें मैंने वहीं से सीखी थी, तो वो चीजें मुझे अच्छी लगी। और मुझे एक चीज ये लगता है कि अगर मैं कहीं दिल्ली जाता हूँ, मुंबई जाता हूँ, तो वहां का फोटो डाल दूं कि आज मैं मुंबई में हूँ, आज मैं बैद्यनाथ बाबा गया हूँ, आज मैं तुतला भवानी गया हूँ। तो ये क्यों नहीं डाल सकता कि आज मैंने एक व्यक्ति से मुलाकात की, उसके बाल साफ किए, उसकी दाढ़ी बनाई है, उसको सही जगह पहुंचाया, तो इससे बुराई क्या है? तो ये चीजें वहां से आई। और मैं कहता हूँ अगर ऐसे ही हो तो बहुत सारे लोग जो है ना, थाने के बिना भी अपने घर पहुंच सकते हैं। मिसिंग क्या होता है दिल में, मुझे पता है कि मिसिंग क्या होता है। जब मैं भागा तो मेरी माँ इतना रोई थी, कोई उनको कांटेक्ट नहीं मिला। मेरी माँ कितना रोई थी, कितना माँ बाप गुजरता है जो एक बच्चे को पैदा करते हैं, और जिसको 9 महीने पेट में पाल के माँ बड़ा करती है, उसका पैदा करने के बाद उस बच्चे को उस जगह तक लाने के लिए जब वो अपनी समझदारी से कुछ आगे बढ़े, कितनी मेहनत लगती है। और उस ऐसा बच्चा उनके दूर हो जाए माँ के, और 10 दिन से गायब हो, तो उस माँ पे क्या गुजरती है। वो फील जब होता है तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे और मदद करेंगे। तो बस मामला ही है। तो देखिए मामला क्या है बता रहे हैं, ये आपको कहाँ मिले? ये मुझे एक मैसेज आया, कॉल आया कि सचिन भैया, एक सिपुरी मार्केट है, वहां पे एक लड़का है नग्न अवस्था में, जिसको कि यहाँ पे कोई होश नहीं है और नीचे पड़ा हुआ है। मैं लाइव में वीडियो दे दूंगा। मैं वहां पहुंचा, देखा कि इनके पूरे हाथ माथे से ऐठे हुए थे, और कपड़े इनके सिरे पे नहीं थे, सिर्फ एक अंडरवियर था। इनको वहां से उठाया, रेस्क्यू किया, वहां से लेके मैं आया एम्बुलेंस से। फिर मैं हॉस्पिटल गया, वहां पानी चढ़ा, सब सलाइन चढ़ी। फिर सबसे बड़ी समस्या, जब इनको होश आया तो ये अपनी बातें नहीं बता पा रहे थे। सिर्फ 2 ही बात थी इनके पास, काशी विश्वनाथ था। तो इन सब चीजों के बाद वो बोला फोन करो, ये सब चीजें हुई तो मैं कंफ्यूज हो गया, अब करूँ तो क्या करूँ। थाना में देता हूँ, थाना में परेशानी बढ़ जाती। सबसे बड़ी बात है, ये बहुत कमजोर हो चुके थे, इनको खाना चाहिए था, इनको प्रॉपर टाइम में खाना, या इनको प्रोटीन चाहिए था। कमजोर में आदमी की दिमागी हालत बहुत खराब होती है। फिर मैं इनको अपने पास लेके आया। फिर तकरीबन 2-3 दिन से मुझे कंफ्यूज करते, ना घर का पता बता पाते, ना कुछ बता रहे थे। फिर हमने इनके साथ होता क्या, जब भी आपको साइकोलॉजिकल या साइकोटिक अगर आप होते हैं, या कोई अगर मेंटल विक्षिप्त होते हैं, उनके साथ आप उन्हीं की तरह बातें करेंगे, उनकी तरह खेलेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनको लगेगा कि सेम मेरी तरह है, तो अपनी बातें खोलते हैं। तो 2 दिन तो इन्होंने आवाज ही कुछ बोला ही नहीं, चुप थे। फिर धीरे धीरे मैंने इनके साथ फेमिलियर हुआ, फिर मैं फ्रेंडली हुआ, फिर हम लोग हंसी मजाक किए, गाना गाए, साथ में बैठे। धीरे धीरे करके जब इनको लगा कि नहीं ये मेरी तरह है, तब इनके अंदर से मैंने बोला कि ये चीज ऐसे होती है। फिर इनसे मैंने कुछ सवाल किए, प्रधानमंत्री का नाम बताओ, ये पढ़े लिखे हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री का नाम बता दिया, पहली प्रधानमंत्री महिला का नाम बताया, तो ये पढ़े लिखे हैं। फिर इन्होंने लास्ट में मैंने कहा कि आपका मोबाइल नंबर आपको पता है क्या? बोले कि क्यों नहीं पता, हमने नहीं, झूठ बोल रहे हैं। तब इन्होंने नंबर बताया। फिर मैंने इनके पापा से कॉन्टेक्ट हुआ और उनकी वीडियो कॉल पे बात हुई। फिर उनके भाई साहब यहाँ पे पहुंचे, मैंने इनको सारा एड्रेस बताया, और निश्चिंत रहे, आपका बेटा सुरक्षित है। फिर मैंने थाना प्रभारी महोदय से बात किया था। फिर यहाँ आए, तो फिर उनके भाई साहब सुबह आए, 6 बजे पहुंचे। अब ये लोग साथ में आए हैं, और इनको फिर हम लोग अब इसके बाद आए क्या कार्रवाई आगे करेंगे? थाना प्रभारी महोदय के सामने हम लोग PR बॉन्ड बनेगा, इसमें अपने भाई के बारे में लिखेंगे, मैं सुरक्षित अवस्था में इनको पाया, इनके सिर पे को 2 मैंने ये सुरक्षित है। उसके बाद एक प्रोसीजर होता है उसका, PR बॉन्ड पे अपने भाई को लेके चले जाएंगे। तो देखिए किस स्थिति में है, इनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, और इनका इलाज भी चल रहा है। अभी मैं ऐसे ही बात कर रहा था तो ये बताए थे, और इनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? रामानंद कुमार मेरा नाम है। कहाँ घर हुआ आपका? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, प्रॉपर सुल्तानगंज घर हुआ मेरा। कब से ये घर से लापता है? अप्रॉक्स 10 दिन से घर से बाहर है। क्या थाने में FIR दर्ज कराए थे? नहीं, थाने में FIR दर्ज कराने गए थे, लेकिन वहां से पता चला कि आप लोग 10 दिन तक रुकिए, यदि कहीं गया है तो हो सकता है अपने से आ जाए, इसलिए से नहीं कराए थे, वेट कर रहे थे। और तो 10 दिन के बाद पता चला सर के माध्यम से कि हाँ यहाँ पे बिहियां में आपका भाई है, तो आप आके अपना भाई से संपर्क कीजिए, आइए। तो यहाँ पे हम रखे हुए हैं। सर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करवाए। पहले तो सर मेरा भाई का तबीयत भी बिगड़ चुका था, जिस हालत में सर पाए बताए ही, तो ट्रीटमेंट अच्छी तरह से करवाए, खिलाए पिलाए, रखे बढ़िया से अपने घर में, इस तरह का सुविधा दिए। तो सर मेरे लिए बहुत ही बड़ा, इस तरह का आज के समय में बहुत कम कोई मिलते हैं, इतने अच्छे उदार नेक काम करने वाले कर्मठ व्यक्ति। कहाँ कहाँ अपने भाई को ढूंढ चुके थे? हम लोग देखिए सर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसके पास मतलब उससे पहले कहाँ ढूंढे थे आप?
हम लोग जो है बिछड़ने के बाद कोशिश कर रहे थे कि सागर में कहाँ से ट्रेन लिया या कहाँ गया होगा, क्योंकि कोई कांटेक्ट नहीं होने के कारण आप किसी को इतना, भारत एक छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है। वो ट्रेन लेके मध्य प्रदेश से सेंट्रल में इंडिया का, वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी कोने, या साउथ हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो, तो सागर से कहीं भी जा सकता था। लेकिन ये देखिए कि भगवान का लाख लाख शुक्रगुजार था कि सर मिले, और ये भी ट्रेन धर के किसी तरह बिहार ही आ गया, ना तो किसी और डिस्ट्रिक्ट भी, स्टेट भी जा सकता था या कहीं और जा सकता था, लेकिन ये बिहार ही, अपना ही डिस्ट्रिक्ट आ गया और बिहार में सर के पास मिला। से मतलब ये फोन किए थे, किसके पास पहले फोन किए थे, आपके पास या फिर आपके पापा मम्मी के पास? हाँ, सर का पहले बात मेरे पिताजी से हुआ था, तो पिताजी से बात हुआ, वीडियो कॉलिंग हुआ, सर से बात हुआ, उसके बाद फिर हमसे भी बात हुआ सर का, तब फिर आज हम आए हैं। कब से इनकी तबीयत खराब है? इनकी तबीयत तो तकरीबन 6-7 साल से खराब है। मैट्रिक तक तो, बचपन से मैट्रिक तक जब पढ़ रहा था, पढ़ने लिखने क्रम में बहुत अव्वल था, अच्छा था, कोई किसी तरह का कोई बीमारी या किसी प्रकार का भी बीमारी नहीं था। लेकिन उसके बाद से अचानक एक दिन दौरा आया इसको, तो हम लोग ट्रीटमेंट करवाए भागलपुर में, अब मेरा अपना होम डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के बाद, कुछ दिन देखने के बाद, फिर रांची में भी इसका ट्रीटमेंट चला 4 साल। उसके बाद फिर इसका ट्रीटमेंट हम लोग बेंगलोर में भी कराए। तो उसी तरह इसी दौरान चलता रहा इसका ट्रीटमेंट। हम लोग थोड़ा लगा कि जिस तरह से कराना चाहिए, या अच्छा जगह कहाँ हो सकता है कि जल्द से जल्द ठीक हो, और ये ट्रीटमेंट घर कराते रहे। से निकले थे या फिर कहीं और से? नहीं, मेरे माता-पिता के साथ में ही, मध्य प्रदेश में कहीं जा रहे थे धार्मिक स्थल पे ही, तो उसी दौरान इनका जो है ना थोड़ा संतुलन बिगड़ गया। वो घर नाराज़ होकर के घर से चला गया। वहाँ से रास्ते से ही कहीं निकल हाँ, गए? रास्ते से ही निकल गया। तो हम लोग बहुत परेशान हुए, कहाँ खोजें, कहाँ जाएँ, किधर क्या करें? तो उस दिन से ही लापता थे। तो हम लोग आप तो समझ सकते हैं कि अभी के इस समय में कहाँ जाना, कहाँ खाना, ना पैसा, ना मोबाइल, किस तरह से किससे कॉन्टैक्ट करना, तो हम लोग पे क्या बीत रहा होगा, आप ही समझ सकते हैं। तो हम लोग बहुत परेशान थे कि क्या खाया होगा, कहाँ सोया होगा, कहाँ रहा होगा। जब पता चला तो इस तरह का सर के माध्यम से कि आपका भाई इस तरह का अवस्था में है, तो हम लोग बहुत ही जल्द से जल्द चाहें कि पहुँचे, मिलें। क्या नाम है इनका? इनका नाम श्याम कुमार हुआ। कितना पढ़े लिखे हैं? मैट्रिक किए हुए हैं। उसके बाद तबीयत खराब हो गई? हाँ, मैट्रिक के बाद इंटर में जाके तबीयत खराब हो गया। क्या कुछ हुआ था क्या? हम लोग को इतना ही है कि अचानक से ही खराब हुआ है। मतलब ठीक थे? हाँ, पहले एकदम ठीक थे, कोई किसी तरह का कुछ नहीं था। अचानक से ऐसा हादसा, सदमा हुआ कि रात में सोया हुआ था, मम्मी मेरी दीदी सब सोई हुई थी, वो रात में ही मारपीट करने लगा, सबको मारने लगा। तो सुबह में फिर ले जाके इसको ट्रीटमेंट करवाए, दिखाया होम टाउन में ही, तो फिर वहाँ से इलाज चला, फिर आपको बताया ही आगे। तो देखिए मैं इनको दिखा रहा हूँ, इन्हीं का तबीयत खराब है और ये कहीं रास्ते से ये लोग धार्मिक स्थल पे लेकर इनको जा रहे थे। माँ बाप जो होते हैं चाहते हैं कि मेरा बेटा किसी भी तरह ठीक हो जाए, जहां जहां लोग बोलते हैं वहां वहां जाने का प्रयास करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश किसी धार्मिक स्थल जा रहे थे, इनसे मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है श्याम सुंदर कुमार। कहाँ घर है? मेरा घर है यहीं ईसा बस्ती। तो देखिए ये सही से नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि इनके दिमागी हालत ठीक नहीं है। घर सो तेरो? मेरा घर है काशी विश्वनाथ। वहाँ जहाँ आपका घर सुल्तानगंज में भी घर है? हाँ, सुल्तानगंज में भी घर है और मेरा यहाँ भी घर है। यहाँ भी घर हो गया है? हाँ दोबारा आइएगा मिलने हमसे। हाँ, हम तो सब जगह रहते हैं, हमसे मिलने यहाँ नहीं वहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। हमसे मिलने नहीं आइएगा फिर? हाँ, कब आइएगा फिर? हम यही हैं। यही रहिएगा? हाँ, घर नहीं जाइएगा? हम यहाँ भी आएंगे, वहाँ भी जाएंगे। हाँ, ये तो चलिए ये बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे बातें होती है। देखिए इनसे 2-3 दिन से साथ में रह रहे हैं और सब कुछ बता रहे हैं इनको। एक आखिरी सवाल आपसे, आप तो सामाजिक काम कर रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अगर किसी को कहीं को देखते हैं तो उसको अपने घर लाते हैं, उससे बात करते हैं, फिर जो जहां का होता है प्रयास करते हैं उसका नंबर लेकर के उनके माँ बाप से मिलवा देते हैं। ये बहुत बड़ा काम किए हैं, ये भी खुश हैं, कह रहे हैं कि आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
और एक आखिरी सवाल आपसे यही है कि लोगों को क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? अगर कहीं कोई देखता है कि कोई लवारिस व्यक्ति खड़ा है, अच्छी स्थिति में नहीं है, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं बताऊं, अगर बिहियां में कोई देखते तो मुझे कांटेक्ट कर ले, मैं अवेलेबल हो जाऊंगा, तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर वो बिहियां में है, अगर वो उस समय त्वरित कुछ चाहते तो ऐसे लोगों से घृणा ना करे, ना उनसे कोई भी तरह का सौतेला व्यवहार करे, आराम से उनसे बातें करें, उनको चाय नाश्ता पिलाए, खाना पिलाए। क्योंकि सबसे ज्यादा एक इंसान जो है ना, अगर कहीं मिसिंग होता तो भूखा रहता है वो, क्योंकि उसको सही से कोई खाना देते नहीं है। तो उसको अच्छे से खाना खिलाए, जिससे उसका थोड़ा संतुलन बने, स्टेबिलिटी आए। उसके बाद एक 100 नंबर को डायल कर दें, या तो मुझे करें या 100 नंबर को डायल करें, थाने पर कॉन्टेक्ट करें और उसकी बातों को समझें, उसके व्यवहार। अब जब बताओ कि इस तरह के मेंटल लोग मिलते हैं, तो आप उनसे उन्हीं की तरह से व्यवहार करें, ना कि आप उनसे एक सोचेंगे कि उनके से एक्सेप्ट करेंगे, कि एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अच्छे तरीके से बात करेगा। हो सकता है वो हाथ चला दे, हो सकता है वो कुछ मिसबिहेव करे, तो उसमें बिहेव को आपको गलत तरीके से नहीं सोचना है। उसके लिए पॉजिटिव सोचिए कि बंदा का दिमाग खराब है, बंदा थोड़ा स्टेबल नहीं है, उसको सपोर्ट करना है। अगर आप वहां पे सोचें कि मैं आई एम द चेयरमैन और मुझे वो तमाचा क्यों मारा, तो फिर आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। क्योंकि बीच-बीच में 2-3 दिनों इन्होंने जो हाथ भी चलाया है, मुझे मारा भी है, ठोका भी है, गाली भी दी है। तो अगर उन चीज़ों का अगर आप ईगो पे लेंगे, तो फिर आप किसी की मदद नहीं कर सकते। बुरा नहीं लगा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। क्योंकि अगर भगवान ने कहा है, जो दिमाग से नहीं है वो भगवान है। जिसके पास दिमाग नहीं, वो भगवान का रूप होता है। वो गाली भी दे दे, मार भी दे, तो या तो फिर ये हेल्प करे ना। तो ऐसी चीज़ों को आपको थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा, थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि वो खुद तो दिमागी संतोष से सही नहीं, वो आपको गाली देंगे, मारेंगे, बट आपको उसको भागने नहीं देना है। उनको रखना है, केयर करना होगा, खाना खिलाना होगा प्रॉपर टाइम पे। उनके लोगों से कॉन्टेक्ट से बात कीजिए, क्योंकि दिमाग से सुनने वाले बात तो कर नहीं पाते हैं, वो नंबर बताएंगे नहीं। उनके साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, फ्रेंडली रहिए, उनके साथ बात कीजिए। उनको लगे कि मेरा कोई अपना, तब वो नंबर। जैसे 2 दिन मैंने बात की, तो तीसरे दिन नंबर खोला। 2 दिन से ये कंफ्यूज थे पूरी तरह से, सिर्फ काशी विश्वनाथ कहते थे और कहते थे नंबर के आगे 2 3 4 5 करते थे। फाइनली मैंने आज 2 दिन के प्रयास के बाद हम लोगों ने इनसे फ्रेंडली व्यवहार किया। इन्होंने गाना सुनाया मुझे, गाना भी, श्याम जी एक गाना गा दीजिए तो बढ़िया। श्याम जी थोड़ा सा, श्याम जी को आप ऐसे ही हैंडल कर सकते हैं प्यार से, सब करेंगे। लेकिन उनकी तरीका, मैं बताऊं ना, कि जो भी साइकियाट्रिस्ट होते हैं या जो भी मेंटल जो डॉक्टर होते हैं, वो खुद पेशेंट से बात करने का पहले उनका क्या होता है, एक मोरल सपोर्ट, उनसे मेंटली जो कहते हैं, पहले आप कम्युनिकेशन बनाते हैं पहले, तभी इलाज होता है। दवा से ज्यादा आपका कम्युनिकेशन काम करता है। आप लाख दवा खिला लें, दवा से कम असर होता है, दुआ असर करती है और आपकी बातें। जब उसको एक फ्रेंडली फील होगा तो आपके साथ खुलेगा। नहीं तो मुझे लगता है सब श्याम पहली बार आए थे, तो आप वीडियो में देखेंगे श्याम ऐसे पड़े हुए थे एकदम। हाँ, मैं दिखाऊंगा वीडियो, आप देख सकते हैं कि इनको होश तक नहीं था। तो देखिए ये किस तरह से इनका हेल्प किए हैं, क्योंकि इनके भाई हैं, बिछड़े हुए थे और भाई को भाई से मिलवा दिए हैं, इनके फैमिली से मिलवा दिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह का काम अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर कहीं पे देखता है लवारिस कोई व्यक्ति है, तो 100 नंबर पे डायल करे, पुलिस को इन्फॉर्म करे और पुलिस को इन्फॉर्म करके या तो वहां पहुंचा दे। और पहुंचाने के बाद एक जिम्मेवारी होती है हर व्यक्ति के अंदर, वो इंसानियत होनी चाहिए। तभी जितने भी इस धरती पे व्यक्ति हैं, जितने भी इंसान हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी। सचिन कुमार गुप्ता की वजह से ये देखिए इनके भाई के चेहरे पर मुस्कान आई है। 10 दिन से परेशान थे, अपने भाई को ढूंढ रहे हैं, सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं और अभी आज अपने भाई को लेकर के घर जाएंगे। तो आप लोग भी ऐसा ही करें, और नहीं तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप उस पे वीडियो बनाकर पोस्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं कि ये अपने बारे में नहीं बता पा रहे हैं। अगर किसी को जानकारी हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, यहाँ पर है। ये सब करना आज के जमाने में जरूरी है, क्योंकि जितना फैलेगा उतनी जल्दी एक जो बिछड़े हुए लोग हैं वो मिल पाएंगे। क्योंकि देखिए 2 से 3 दिन में किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये कुछ अच्छी तरह से बता नहीं पा रहे थे। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कोई ठीक रहता है तो अपने बारे में बता देता है कि हम बिछड़ गए हैं, यहाँ मेरा घर है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉल करके मुझे अपने फैमिली के पास जाना है, बुला दीजिए, या मेरे पास पैसे रुपए नहीं है। इनके पास कुछ नहीं था, न पैसे रुपए थे, न ये कपड़ा ढंग का कपड़ा पहने हुए थे, कुछ नहीं पहने हुए थे। उसके बावजूद किस तरह से जो बिहियां नगर के अध्यक्ष हैं, उनकी वजह से ये अपने परिवार से मिल पाए हैं। यहाँ पर मैं दिखाने का प्रयास किया, मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आप लोग भी ऐसा करिए। अगर आप कहीं देखते हैं किसी को, तो इसी तरह का व्यवहार करिए और बिछड़े हुए को मिलवाने का प्रयास करिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।